किताब का जो विमोचन हुआ जिसका वो आज हुआ है, क्या है इस पूरी किताब में, क्या है, क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? असल में ये एक इसका जो इस किताब की क्या खासियत है हाँ ये नहीं, बता वो क्या दीजिएगा। सवाल है? मरकजी किरदार जो है इसका, जो मेन कैरेक्टर है वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है जो मदरसे में पढ़ता है और उसके हालात ऐसे होते हैं, हो जाते हैं। उसका बाप जो है वो तबलीगी जमात का आदमी है, ये जो तबलीगी जमात, वो चला जाता है बाहर। उसकी माँ बच्चे की प्रेगनेंट होती है और वो गिरफ्तार हो जाता है इस शुबे में कि वो जासूसी करता है, उसने बम धमाके किए। तो बच्चा दरबदर हो जाता है, चचा के पास पालता है, फिर चचा जो है, चचा भी मर जाता है, माँ उसकी चची जो है वो घर से निकाल देती है, फिर वो मदरसे में रहने लगता है। ये कहानी है इसकी। और इसमें हमने आज के सियासी हालात और समाजी हालात और वो लोग जो मज़हब को अंधी अकीदत के साथ मानते हैं, अंधे अकीदे के साथ, और मज़हब की सही रूह को नहीं समझते, वो उनका अकीदा ये है कि अल्लाह मियाँ सब कुछ कर देंगे और आप उन पे छोड़ दीजिए। लेकिन वो है, हमारा मज़हब कहता है कि आप अमल कीजिए, खुदा आपकी मदद उस वक्त करेगा जब अमल करेंगे। तो वो सब कुछ खुदा पे छोड़ करके वो चला जाता है बीवी बच्चों को, और फिर वो बच्चा जो है दर बदर की ठोकरें खाता है। ये है उसकी कहानी। इसमें कई पहलू हैं, डायमेंशन हैं अलग अलग। बच्चों की नफ्सियात भी है, औरतों के जिन्हें पर्दे में रखा सर, अगर जाता है। प्रयास आप अपना खुद का नहीं करेंगे तो अल्लाह मियाँ क्या उस पर क्या करेंगे? अल्लाह मियाँ पे अगर छोड़ देंगे जी। तो प्रयास आपका नहीं होगा, तो फिर अल्लाह मियाँ उसमें क्या करेंगे? हाँ, यही नावल में कहा गया है कि अगर आप कोशिश नहीं करते हैं और ये सोच लेते हैं कि अल्लाह मियाँ सब कुछ करेंगे, तो अल्लाह मियाँ आके नहीं ये करते हैं कि बिल्कुल। जी, तो वो यही यही जो इसमें प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये इसमें एक हम बता दें, छोटा सा वाकया है। ये बच्चा बकरी चराने जाता है और वो आवाज़ देता है, कहता है अल्लाह मियाँ से बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह मियाँ आ जाते हैं, शाम हो जाती है, तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि भेड़िया आ जाएगा, बकरी खा जाएगा। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि हाँ जल्दी जाओ वरना भेड़िया आ जाएगा। यानी इंसान अपने अमल से खुद चाहे तो महफूज रह सकता है, बिल्कुल, अपने सामान को महफूज रखता है, तो वो अल्लाह सिर्फ हिदायत देता है। ये किताब जो आपने किया है, इसकी शुरुआत की है, इस कितने जुबान में है, किस किस ये तो लैंग्वेज अभी मैंने उर्दू में लिखी है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन हो रहे हैं, हिंदी में हो रहा है, काफ़ी हो गया, मराठी में हो रहा है, इंग्लिश में, और तुर्की ज़बान में भी इसका तर्जुमा है। अच्छा, एक सवाल था मोहसिन साहब की, जो है सवाल ये था कि जो तंजिया जुमला आपने शायद उसके मैंने सुना भी, कुछ इसमें तंजिया अशार भी है, क्या वो कुछ है, थोड़ा बताएंगे किताब? अशार नहीं है इसमें, वो है, आप कहिए कि कुछ जुमले ऐसे दिए गए हैं बीच बीच में जो बच्चा कहता है। मसलन ये कहता है कि आखिर का जो ये कह रहे थे कि अल्लाह, उन्होंने जो एक आखिर में दिया कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो वो एक तंज है भाई। यही कहा जाता है ना हमारे वहाँ कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। बिल्कुल। तो उसमें नावल में ये तंजन कहा गया है, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन होता नहीं है। आप कीजिए, अल्लाह कहता है ना आप अमल कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए कि रोटी मुंह में खुद थोड़ी आ जाएगी। बिल्कुल। जब तक आप हाथ में ले करके निवाला मुंह में नहीं रखेंगे। तो ये उसमें थॉट है। तो तर्ज वो यही दिखाया है कि वो इंसान जो ये समझता है जाहिलाना रवैया है, ख़ास तौर पर मजहबी हवाले से, उस पर कुछ तंज किए गए हैं। थैंक यू सर। खुदा करता है, उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसा कि किताब के आखिर में नामनिगार लिखता है कि तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, होगा वही जो अल्लाह मियाँ चाहेंगे। दूसरा पहलू ये भी निकलता है कि ये एक तरबलीग तंज है, क्योंकि नावल के दीगर किरदार जो अमल और ज़िंदगी में तालमेल पर रखकर के ज़िंदगी की सही कर रहे हैं, वो कामरानी के जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, जैसे जबरान के चचा और उनके बच्चों का किरदार। खुदा, इंसान और अख्तियार का ये फलसफा उस वक्त और ज़्यादा तौज़ीही अंदाज में सामने आता है जहाँ नावल निगार जिब्रान और खुदा के दरमियान मुकालमा कराता है। ये हिस्सा फनकारी का आला नमूना है। यहाँ खुदा, इंसान और अख्तियार का सारा फलसफा चंद जुमलों में फनकारी से खपाया है। जिब्रान और खुदा के मुकाबले में जिब्रान के सवालात ज़ाहिर हैं उसके उम्र के लिहाज से हैं, लेकिन फनकारी ये है कि खुदा उन सवालात के जवाबात वही देता है जो उससे कब्ल जिब्रान को उसके वालिद, हाफिजी और वालदा के बताए हुए होते हैं।
یہاں وہ خدا سامنے آتا ہے جو نور کا حالہ ہے، جو حافظ کے بقول ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، خدا کا ایک روایتی تصور ہے جس پر مشرقی تمدن کی ساری بنیادیں قائم ہوتی ہیں، اور اسی کا پروردہ جبران ہے جو اس حساب سے آگے سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔